शुरू करते हैं भाई अपना घर का टूर और दिखाते हैं आप लोगों को कि इसके ऊपर तो ये पूरी लकड़ियों से बना हुआ है। और अब लेकर चलते हैं आप लोगों को पहले वाले कमरे में। कमरे पितरों की पूजा जो की जाती है इसी चूल्हे के ऊपर की जाती है। ये जो मिट्टी का लेप है ये मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर मैनेज करता है। पहाड़ी घरों में आप लोगों को ये टोकरी, छोटी सी टोकरी देखने को मिलेगी। इसमें छीमी और गुड़ रखी हुई है। इस रूम को हम लोगों ने घराटी बना रखा है। अनगीर में, अनगीर किस काम आता है मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जैसे जो अनाज, छोटा मोटा अनाज, आज पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बिस्तर पे ही खाना खा रहा हूँ भाई। खाना नहीं खा रहा हूँ, मतलब नाश्ता कर रहा हूँ सुबह का। और आवाज़ में डिफरेंस देख लो आप लोग, इतना ज़्यादा। ये सब जो हुआ है ना मेरे साथ, बुखार की वजह से हुआ भाई। अचानक से मुझे बुखार आया कल कल परसों रात से। हाँ, परसों रात से। गले में दर्द हो रहा है भाई। और रोटी भी अंदर नहीं जा रही है, खाने भी अंदर नहीं जा पा रहे, यहाँ पर अटक जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। रात को मैंने रोटी खाई परसों, उसके बाद पूरा शरीर टूटने लग गया। भयंकर बुखार आ गया, भयंकर जिसे बोलते हैं कि लिमिट से बाहर। मतलब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाया पूरे एक दिन तक। तो कल शाम को उठा, थोड़ा इधर उधर टहला, नीचे गया, दवाई मंगवाई, दवाई खाई, तब जाके थोड़ा होश आया। कल रात को फिर दवाई खाई, पसीना हुआ रात को, और अब जाके थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है। कल रात को भी एक रोटी खाई थी। बाकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। ब्लॉग भी नहीं आ पाया, ना एडिट हो पाया, ना शूट हो पाया। मुझे तो लगा भाई कि काम ख़त्म हो गया मेरा, इतना ख़तरनाक बुखार, सर दर्द, पूरा शरीर पेन कर रहा था। ठंड इतनी भयंकर लग रही थी, मैं दो दो कंबल, क्या दो दो रजाई उड़ रहा था, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी नाश्ता यहीं पर आ रखा है मेरे लिए, चाय भी आ रखी, लेकिन ये भी ठंडी हो गई है। 1 घंटा पहले आ गई है ये, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत है, अभी और खाऊंगा मैं दवाई। वैसे मेरा दवाई खाने का मन नहीं करता, जब बुखार ज़्यादा ही हो जाए ना, जब लगता है कि हाँ अब दवाई खानी चाहिए, तब खाता हूँ। जैसे मैं कुछ भी खा रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया था। कल रात को ही खाई एक रोटी, और एक दो, हाँ एक रोटी, और अभी खा रहा हूँ। अभी भी मन नहीं कर रहा, पर मैंने कहा खाना तो है ही, दवाई खानी है तो खाना ही पड़ेगा भाई। बाकी देखते हैं ये वाला ब्लॉग भी शूट हो पाता है, नहीं हो पाता है। अगर बुखार दोबारा से चढ़ गया ना, बहुत दिक्कत हो रही है भाई, खाने खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। बाकी देखते हैं अब, अगर बुखार दोबारा से बोला भी नहीं जा रहा भाई। अगर बुखार जो है दोबारा से चढ़ गया तो आज का व्लॉग भी शूट नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। कल दिन में थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन शाम को जैसे ही बुखार दोबारा चढ़ा तो मैं हिल नहीं पाया अपनी जगह से। चलो फिलहाल नाश्ता कर लेता हूँ मैं, नाश्ता करने में भी आधा घंटा लग जाएगा मुझे। चाय भी ठंडी हो चुकी है, दवाइयाँ इसमें रखी हुई है, कुछ दवाइयाँ वहाँ पर भी है, कुछ मैंने खा ली है। गर्म पानी यहाँ पर रखा हुआ है भाई, जो कि मैं खुद नहीं लाया भाई, मेरी सिस्टर लाई। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। टाइम जो अभी हो रहा है 11 बजने वाले हैं, और मौसम कभी ख़राब हो रहा है कभी ठीक हो रहा है। अभी बाहर पे आ रखा हूँ, इससे पहले दवाई खाई, आवाज़ भी उतनी नहीं आ रही है। मैंने कहा धूप सेकूँगा, लेकिन बाहर पे तब तक आसमान में बादल छा जा रहे हैं भाई। नाश्ता करने के बाद दवाई खाई, लेट गया, और अभी बाहर पे आया तो धूप नहीं है और ठंड लग रही है भाई बाहर पे। बड़ी मुश्किल से रिकवर हो पाया हूँ बुखार से भाई। थोड़ा बहुत अभी भी मतलब असर है शरीर पे, कमज़ोरी सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे 1 से 1.5 दिन मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी खाया, वो भी दवाई के लिए। और कल रात को खाई 2 रोटी, 1 रोटी, और अभी सुबह खाई 1 रोटी। बाकी जैसा मैं छत में जा रहा हूँ ना, और छत में घूम रहा हूँ, उसके बाद जैसे बिस्तर में लेट रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं से बहुत बड़ा काम करके आ रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। चलो फिलहाल लग रहा है अब कि ब्लॉग शूट हो पाएगा आज के दिन का, शायद घर पे ही शूट होगा, इधर उधर तो मुश्किल लग रहा है मुझे, जा पाऊँगा, देखते हैं। तो कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई बहुत ही बुरे टाइम से हो रही है मेरी, बुरा टाइम चल रहा है 1-2 दिन से, और
गले में दर्द हो रहा है यार, आवाज़ बिल्कुल चेंज हो रखी है यहाँ पर पूरा। खाना खाऊंगा थोड़ी देर में, अब खाने का मन कर रहा है और उसके बाद सो जाऊँगा। फिर 2-3 बजे उठूँगा, उसके बाद ही आगे का ब्लॉग शूट हो पाएगा। बाकी अभी शीशा देखा तो भाई खुद ही डर गया अपनी शक्ल देखकर। ना मुँह हाथ धो रखा है, ना बालों पे कंघी कर रखे है, पूरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। पहले एक काम करता हूँ कि पानी गर्म करता हूँ और मुँह हाथ धो लेता हूँ भाई, तब खाना खाएंगे, सो जाएंगे, आराम करेंगे। मतलब नींद तो नहीं आएगी कि सो ही रखा हूँ 1-2 दिन। गुड आफ्टरनून। अभी शाम के 3:30 हो चुका है टाइम, और मैंने सोचा अगर तबीयत ठीक ठाक रहेगी तो दनाल जाएंगे, लेकिन उतने ठीक ठाक भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दनाल जाऊंगा फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। बड़े भैया और जा रखे हैं, तो आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल से जाएंगे। कल देखते हैं, कल भी बचा हुआ है दनाल के लिए, कल परसों नरसों, मतलब 2-4 दिन के लिए है दनाल अभी। बाकी अपना काम निपटा लेता हूँ। 1-2 दिन से ब्लॉग भी नहीं गया, तो आप लोग वेट कर रहे होंगे, मुझे पता है, तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूंगा। तो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अगर मैं 1-2 दिन ब्लॉग ना डालूँ तो मेरी रीच बहुत ज़्यादा घट जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मौसम में और आसमान के रंगों में बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है भाई। अभी जो है 4:30 हो रहा है टाइम, और मुझे सुबह कहा था कि अगर तबीयत ठीक रहेगी तो दनाल जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। लेकिन बड़े भैया और गए थे, और यहाँ पर देखो 2-3 खेत यहाँ पर हैं। एक ये वाला खेत है, ये हमारा है। बाकी ऊपर साइड को पता नहीं, इस साइड को जा रखे हूँ कहीं दनाल लगाने। मैं तो नहीं जा पाया, मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं आ पाऊँगा। थोड़ा सा पूरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। डर इस बात का था कि कहीं बुखार दोबारा न चढ़ जाएगा। ये बुखार ऐसा आ रखा है ना कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बुखार दोबारा चढ़ जा रहा है। आगे भी तो फ़िलहाल ठीक हूँ मैं पूरी तरह से, सर दर्द भी नहीं हो रहा है। अब चाय भी पी लिया मैंने। कल ही कहाँ जा रहे हो? हैं कालू बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, बुरा। ये जो दोनों छोटे बच्चे पाल रखे हैं हमने, इसके बच्चे हैं। और जब ये इससे हमारे घर पे कोई छोड़ के गया था ना, तब ऐसा ही था, इससे छोटा था ये। पता है, इसके पूरे बाल निकल रखे थे, बीमारी थी इसको। उसके बाद इसने नहलाया धुलाया, खिलाए पिलाए, उसके बाद इतना बड़ा हुआ। 4 बच्चे हुए थे, 2 मर गए और 2 बचे हुए हैं। उनमें से एक किसी और ने अडॉप्ट कर रखा है, मतलब कोई और लेकर गया था। उनका घर है इस साइड को। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही वो इसे अपने घर लेकर जाते हैं ना, तो ये सुबह या तो शाम को या तो दिन में भाग कर आ जाता है सीधे यहाँ। उनके घर बिल्कुल ही नहीं रहता भाई। 2-4 दिन रहा, उसके बाद अब रहता ही नहीं है, कितनी भी बार उसको घर ले जाएं। बाकी हमारा भूरो, भूरा, 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 भूरा पूरे गांव में घूमता है भाई वो, पूरे गांव में। चल ले ले ले। अभी इस साइड को देखो, कितना खुला मौसम हो रखा है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, बड़ा ही प्यारा सनसेट आ रहा है अभी। और ऊपर साइड को देखो ज़रा मौसम, भाई साहब इतना डेंजरस हो रखा है ना कि ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट में बारिश आने वाली होगी। मैं अभी नीचे आया चाय पीने, मैंने कहा चाय की तलब जा रही है तो 1 गिलास चाय और पी लेते हैं। चाय पी मैंने अभी। अरे अरे और आजकल गाँव में ना सब्जी की कमी नहीं होती है भाई। घर के पास वाले खेतों में ही देखो, सगवाड़ बोलते हैं हमने, यह है गुड़ियार, प्याज के ऊपर की हरियाली, तो इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं। और जो आलू के ऊपर की वो है ना हरियाली, आलू के पेड़ ही लगा लो तुम, पौधे,
तो इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। और कंडाली की सब्ज़ी भी आजकल खाई जाती है। देखो ये वाली कंडाली, एक दूसरी वाली कंडाली होती है, उसकी सब्ज़ी भी लोग बनाकर खाते हैं। बाकी लिंगड़े होते हैं, लिंगड़े लिंगड़े जैसे जहाँ पानी वाली जगह होगी ना, जैसे इन खेतों के पुश्तों पर भी होंगे कुछ कुछ। बाकी जैसे गदेरे के साइड साइड में होते हैं, नदी के साइड साइड में होते हैं। यहाँ पर भी देखो प्याज के पौधे, और ये देखो ये होता है बीज के लिए। और यहाँ पर देखो ये मिर्च के पौधे, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे इनको निकाल कर ना कहीं पर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर या तो कहीं दूसरी जगह पे। सटकोण का पेड़ कितना बड़ा हो गया, इस पे 10-12 सटकोण तो लगे जाते हैं भाई, लेकिन इसका काम कुछ नहीं होता। इसको खाली खाते हैं, इसके अंदर की बीज को खाली खाते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ काम होता है नहीं इसका। बहुत टाइम से यार मेरे दिमाग में ना एक आइडिया घूम रहा था कि मैं आप लोगों को एक पहाड़ी घर, गांव का जो घर होता है पठाल वाला घर, मिट्टी के लेप से बना हुआ घर, तो उसका टूर कराऊं। लेकिन अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपने ही घर का टूर करा लेता हूँ, पहाड़ी घर का टूर। अगले ब्लॉग में या तो किसी और ब्लॉग में कर लेंगे। वैसे हम भी पहाड़ में ही रहते हैं, हमारे भी पहाड़ी ही घर है, लेकिन हमारा जो घर है वो ज़्यादातर बाहर से सीमेंट का बना हुआ है और अंदर से भले मिट्टी का लीप है, और छत हमारी सीमेंट की है। तो इसलिए क्या क्या घूम तो इसलिए आज फ़िलहाल अपने ही घर का टूर कराते हैं। शुरू करते हैं भाई अपना घर का टूर, और दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन से कमरे में, यानी कमरा हम बोलते हैं ओबरा, मिजूला, डिनाला, तिमंजिला, तो सब जो भी है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और क्या क्या चीज़ें रहती है पहाड़ी घरों में, ज़्यादातर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सब बताते हैं आप लोगों को। चलो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सबसे पहले नीचे वाला फ्लोर है, तो नीचे वाले फ्लोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ओबरा, अछोला। और उसके बाद सेकंड वाला, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, डिनाल और मजूल। वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा जब अंदर जाऊंगा। और सबसे ऊपर जहाँ मैं रहता हूँ, सबसे ऊपर यहाँ से उतना नहीं आ रहा है, ऊपर मेरा रूम है। तो चलो अब अंदर लेकर चलते हैं भाई आप लोगों को। लाइट होनी ज़रूरी है भाई, हाँ लाइट तो है, लेकिन यहाँ का बल्ब ना थोड़ा सा कम जलता है, इस पर धुएँ की वजह से लेयर चढ़ रही है बाहर से। तो सबसे पहले इस जगह को बोलते हैं अछोला, अछोला। हम लोग पहाड़ी गढ़वाली भाषा में अछोला बोलते हैं। इसके ऊपर आप लोग देखोगे ना, ये इसके ऊपर तो ये पूरी लकड़ियों से बना हुआ है। ये काला इस पे पेंट नहीं कर रखा है, ये नेचुरली काला हो रखा है, मतलब धुएं से काला हो रखा है, क्योंकि पहाड़ी घरों में आग जलाना कंपलसरी होता है ना। बाकी दीवारें जो आप लोगों को दिखाई देंगी वो है पूरे मिट्टी के लेप से बनी हुई है। देखो ये कुछ सामान रखने के लिए एक छोटी सी खिड़की निकाल रखी है, और ये दरांती और ये रस्सी वगैरह रखने के लिए ये यहाँ पर बना रखा है। और अब लेकर चलते हैं आप लोगों को पहले वाले कमरे में। कमरे यानी हम इसे भितरा बोलते हैं, इसे हम अछौला बोलते हैं, इसे हम भितरा बोलते हैं। तो अब मैं वबरा ही बोलूँगा, आप लोग समझ जाना। वबरा मतलब अंदर का रूम। तो यहाँ पर हम लोगों ने गैस रखी हुई है, और इस साइड को ये रैक बना रखा है जहाँ पर बर्तन वगैरह रखे हैं। एक स्लिप है जिसके ऊपर सामान बिखरा पड़ा है फ़िलहाल, और 2 बेड लगे हुए हैं यहाँ पर। बेड नहीं, 2 खटिया लगी हुई, 1 2। और यहीं पर हमारा पितृ पूजन वाला, जहाँ पर कि पितरों की पूजा जो की जाती है इसी चूल्हे के ऊपर की जाती है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस रूम के अंदर। और इस वाले भितरा लेकर चलते हैं आप लोगों को। इस वाले भितरे में सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है चूल्हा जिसके ऊपर खाना बनता है। और एक छोटा सा बक्सा, बहुत ज़्यादा पुराना, हर घर में नहीं, ज़्यादातर घरों में आप लोगों को ऐसा छोटा सा बक्सा आप लोगों को नज़र आएगा। और यहाँ पर रोटियां बनती है, सिर्फ सब्जी वगैरह, सब्जी दाल चावल जो भी बनता है वो दूसरे वाले भितरा यानी कि कमरे में बनता है। पहाड़ी घरों में आप लोगों को ये टोकरी, छोटी सी टोकरी देखने को मिलेगी, इसमें छीमी और गुड़ रखी हुई है। ऐसी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादातर घरों में देखने को मिलेंगी। हमारे घर पे भी है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आप लोगों को। और इसके ऊपर की छत भी जो है वो भी इसी टाइप से लकड़ियों की बनी हुई है, धुएं से बिल्कुल काली हो रखी है, ये देखो। और इन घरों को मिट्टी के लेप से इसलिए बनाया जाता है, इस मिट्टी के लेप का एक बेनिफिट है, हम लोग सीमेंट भी लगा सकते थे, लेकिन जो ये मिट्टी का लेप लगा रखे ना, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये जो मिट्टी का लेप है ये मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर मैनेज करता है। कैसे, जैसे गर्मियों के टाइम पे भी मैनेज करता है, सर्दियों के टाइम पे भी मैनेज करता है। अगर ज़्यादा ही गर्मी होगी ना तो अंदर आओगे आप लोग तो आप लोगों को उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी।
और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, तो अगर आप लोग इन घरों के अंदर आओगे तो आप लोगों को सर्दी यानी कि ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि इन घरों के अंदर आग जलती है और आग की वजह से ये घर बिल्कुल गुनगुने गुनगुने बोले तो गर्म रहते हैं, इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और यहाँ पर देखो ये 2 पाइप डाल रखे हैं। तो अदर्स घरों में जाओगे आप लोग तो इसी टाइप का आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एक। तो इससे बोलते हैं अनगीर। तो अनगीर में अनगीर किस काम आता है मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जैसे जो अनाज छोटा मोटा अनाज जो सूखता नहीं है उसे रखते हैं सुखाने के लिए, प्लस जो गीली लकड़ियाँ रहती है बांस बुरांस वगैरह की तो उन्हें रखते हैं सुखाने के लिए, ताकि वो जल्दी आग पकड़ ले, आग जलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और, ये ठिलका, ठिलका आप लोगों को हर पहाड़ी घर में नज़र आएगा, हर पहाड़ी घर में। जिसे बालकनी बोलते हैं ना, तो हम पहाड़ी लोग उसे बोलते हैं जिंगला। तो ये है जिंगला। और ये जो है ये है डनाल, इसे हम बोलते हैं डिनाला। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मैट बिछी हुई है, एक बेड लगा हुआ है, ये बक्सा है, ये भी बक्सा है। ये आता है रज़ाई वगैरह रखने के काम, प्लस पुराना से पुराना अनाज रखने के काम आता है ये, ताकि वो अनाज जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि अगर कट्टों में अनाज रखा जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। गांव में लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा अनाज स्टॉक करके रखते हैं। किसी भी घर में जाओगे आप लोग ना, तो कभी आप लोग चेक करना, वहाँ पर बहुत सारा अनाज लोगों ने स्टॉक करके रखा रहता है, भविष्य के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये बात सच है, कभी भी किसी भी पहाड़ी या गांव वाले से पूछ लेना आप लोग। और इस वाले रूम पे तो अभी फ़िलहाल ताला लगा हुआ है। इस वाले रूम पे भी 2 बक्से हैं जिनमें अनाज रखा हुआ है, एक छोटा बक्सा है, बाकी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और एक रूम ये भी है भाई। यहाँ पर इस रूम को हम लोगों ने घराटी बना रखा है, घराटी लगा लो। अब तो लोग घराट कहाँ जा रहे हैं, चक्की रखी हुई है और यहाँ पर भी एक बेड लगा हुआ है। बस यहाँ पर कोई नहीं सोता है, ऐसे ही बेड पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर अनाज की पिसाई होती है। बाकी इस रूम पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। और मेन बात जो ये जगह है इसे हम बोलते हैं डिनाला, डिनाल। अरे जो ये भीतर रूम च ना, अंदर के रूम है मतलब अभी तो एक हम बोल दिया हम मजूल। अगर शुद्ध गढ़वाली में बोलूँ मैं अपनी भाषा में जैसा हम बोलते हैं तो अछौमुड़ी और वबरा, जो नीचे वाला फ्लोर दिखाया। और इस जगह को बोलेंगे डिनालमई और मजूल। और सबसे ऊपर वाली जगह को तो हिंदी में ही बोल लो, तिमिंजिल, तिमिंजिल बोलते हैं। तिमिंजिला घर है हमारा, तो 3 मंजिला घर है हमारा, तो तिमिंजिली बोलते हैं। तो वहाँ लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने बहुत टाइम देख रखा है, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। चलो, तिमिंजिल में एंटर कर चुका हूँ मैं। टॉयलेट बाथरूम। सबसे पहले आप लोगों को जिस रूम की कोई इज्जत नहीं होती ना, उस रूम का टूर कराते हैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर डीजे वगैरह का सामान रखा हुआ है, टेंट का सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत। एक खटिया है और ये पुरानी डीजे है, एक ड्रम भी रखा हुआ है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस रूम पे। ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दूसरा रूम होगा यहाँ अंदर, लेकिन नहीं, ये खिड़की बना रखी है बहुत बड़ी। उस टाइम के मिस्त्री लोगों ने ना बड़ी सी खिड़की बना रखी है, थोड़ा सामान ज़्यादा आ जाए उसमें। इतनी ट्रैकिंग कर रखी है, इतना पैदल नाप रखा है रास्ता, इतना ज़्यादा हल लगा रखा है खेतों में दिन भर, इतना ज़्यादा हार्ड काम कर रखा है। और एक दिन के बुखार ने शरीर की और स्वास्थ्य की ऐसी हालत कर दी है कि मैं अभी जस्ट ताऊ जी के घर से आ रहा हूँ, कुछ काम था वहाँ पर, उनके घर से यहाँ तक आने में मेरी सांस फूल गई। बाकी जिस टाइम आप लोगों को लास्ट टाइम होम टूर कराया था, उसके बाद मेरी ड्यूटी लग गई। कटहल लेकर आ रखे थे, तो कटहल की सब्ज़ी किसी और को बनानी नहीं आती हमारे घर पे, तो मुझे ही बोला कि कटहल की सब्ज़ी बना दी। तो मैंने कटहल की कटिंग की और सब्ज़ी बनाई मस्त करके, बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी। और अभी जस्ट रोटी खा के आए थे, तो ताऊ जी आए थे यहाँ पर, बोले कुछ काम है तो नीचे आ गया। तो उनके घर पे गया, वहाँ से आया और ये आप लोगों को हाल बता दिया है क्या हो गया। बाकी आज का ब्लॉग भी टाइम पे अपलोड हो गया था। आज मैंने जल्दी ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया था, एडिटिंग भी जल्दी कर दी थी, क्योंकि आज दिन भर कहीं नहीं गया, घर पे था। तो मैंने कहा अगर कहीं नहीं जा रखा हूँ तो वही ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ। तो चलो, अब आगे मिलते हैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का बीमारी वाला ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग वीपाड़ के यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वैसे मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करता, अगर आप लोग को वीडियो देखना रियली पसंद है और आप लोग डेली बेस पर मेरी वीडियो देख
सकते हो। डेली किसी के पास तो टाइम नहीं होता, चलो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग डेली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, उस पर ऐसे टैप करके ऑल पे सेट कर देना उसे, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।